Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this session we'll be taking questions from the topic prepositions. We have already done too many sessions on this topic, and I suggest you do attend all the sessions before you come for the practice sessions, right? We'll be doing so many questions so you can have a good practice of the topic, right? And as soon as the question appears on the screen, just try to do it on your own, then only just see the explanation or solution. Okay, so let's move. Okay, the first question, Raju killed the snake with a stick. ठीक है, with a stick. जब भी हम ये क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप पूरा पॉज करके सारे के सारे सेंटेंसेस 1 से 2 बार और अगर हो सके तो 3 बार पढ़िए कम से कम। तो ये सब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे रूल्स याद करना आपके लिए या मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, याद रखना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये जो सब रूल्स है और जो सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक है, ही लिव्स एट रामेश्वरम। सिटी वगैरह के लिए, कंट्रीज के लिए इन आता, लेकिन छोटी प्लेसेस के लिए हम एट यूज करते, राइट? सो ही लिव्स एट रामेश्वरम। राइस इज सेलिंग, किसी भी रेट के लिए हम एट यूज करते, राइस इज सेलिंग एट 5 रुपीज अ किलो। या फिर जो स्पीड वगैरह है तो एट 10 किलोमीटर्स पर आवर और 20 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, हिज कार रैन, अब कुत्ता यहाँ बैठा है, कुत्ते को क्रॉस करके कार चले गई, मतलब कि ओवर। सो हिज कार रेन ओवर अ डॉग। ठीक है, ही अश्योर्ड टू स्टैंड मी इन ऑल सर्कमस्टांसेस। स्टैंड बाय, किसी के तकलीफ में उसके साथ में खड़े होने को हम स्टैंड बाय बोलते हैं। ठीक है, अगर ये पहले यूज नहीं हुआ तो आप अभी नोट कर लीजिए। किसी की तकलीफ में या किसी के साथ हम खड़े रहते हैं, मतलब खड़ा रहना इन द सेंस नॉट फिजिकली खड़ा रहना, लेकिन उसके साथ हैं हम। ठीक है, तो उसको स्टैंड बाय, कि उसकी हर मुसीबत में मैं काम आऊंगी। सो स्टैंड बाय। सो आई विल स्टैंड अप फॉर माई राइट्स। ठीक है, ये स्टैंड बाय है, मतलब किसी के साथ खड़े रहना उसकी तकलीफ में, और अपने अधिकार के लिए खड़े होना, उठ करके आवाज देना, दैट इज स्टैंड अप। ओके, he put on a coat of red color. Put on मतलब पहनना। फ्रेजल वर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब्स के सेशन में आप और भी देखेंगे इसको। पुट ऑन मतलब कपड़े को पहनने के लिए यूज होता है। सो ही पुट ऑन अ कोट ऑफ रेड कलर। अब जो पुट है उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म तीनों पुट ही रहती है, इसलिए ही पुट्स नहीं लिखा है यहाँ पर। वैसे ये ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वैसे ही पुट्स लिखना चाहिए, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो इसका मतलब क्या है, पास्ट टेंस में है, क्योंकि एस नहीं लगाया। रीजन, पास्ट टेंस में भी पुट जो है वो पुट ही रहता है, राइट? सो ही पुट ऑन अ कोट ऑफ रेड कलर। पुट ऑन को हम और भी वेट बढ़ाने के सेंस में भी यूज करते हैं, जैसे कि मैंने काफी वेट पुट ऑन कर लिया है, या उसने काफी जो वेट है वो पुट ऑन कर लिया, मतलब उसका जो वेट है वो बढ़ गया है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो पुट ऑन अ कोट व्हेन यू गो आउट, बिकॉज जो मौसम है वो बहुत ठंडा है, तो जस्ट एक कोट डाल लो अगर बाहर जाते हो तो। इसी तरह से ही हैज पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट सिंस ही गेव अप स्मोकिंग। जब से उसने धूम्रपान छोड़ा है या स्मोक करना छोड़ा, सिगरेट पीना छोड़ा है, तब से उसने काफी ज्यादा जो वेट है वो पुट ऑन कर लिया है। वेट पुट ऑन करना मतलब वेट बढ़ गया है उसका। ठीक है, सो पुट ऑन, अगर इसके यूसेज आपको नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हमने 2 यूज डिस्कस किए, और भी होते हैं काफी, लेकिन वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 यूज बताए, कपड़े पहनने के लिए पुट ऑन हम यूज करते हैं, और वेट बढ़ गया है उसके लिए भी हम पुट ऑन यूज करते हैं। ओके, ही इज प्राउड ऑफ हिज रिचेस। आई एम प्राउड ऑफ यू, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है जो आपने सुना होगा, आई एम प्राउड ऑफ यू। और आपके पेरेंट्स ने कभी आपको बोला होगा, या हम छोटे बच्चों को बोलते हैं। सो प्राउड ऑफ मतलब मुझे आप पर गर्व है, तो उसको अपनी रिचेस, अपने पैसे पे या उसके कुछ बात कुछ ऐसा है जिस पर उसको घमंड है। सो ही इज प्राउड ऑफ हिज रिचेस। ही लिव्स
इन मुंबई। सिटीज के लिए हम इन यूज करते हैं, सिटीज एंड कंट्रीज के लिए, लेकिन छोटी प्लेसेस के लिए जैसे मैंने रामेश्वरम के केस में बताया एट यूज करेंगे। ओके, इन जनरल एसिड्स एक्ट ऑन मेटल्स। एसिड्स जो है मेटल्स पर एक्ट करते हैं, मतलब उनको उनकी जो केमिकल रिएक्शन होती है जब वो मेटल पर मेटल के साथ मेटल पर हम एसिड या तो आप छिड़क दो, जैसे कोई भी कॉपर का आपके पास प्लेट है, अगर आपने उस पर कोई एसिड डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, तो वहां पर एक रिएक्शन होती है, बबल्स बनते हैं। ओके, सो एक्ट ऑन मेटल्स, एसिड्स है इसलिए एक्ट आया है, प्लूरल नाउन, सो प्लूरल वर्ब, एसिड्स एक्ट ऑन मेटल्स। Raj was beaten beaten up. राज वॉज बीटन अप, राज को मारा, किसने मारा? मोहन ने, राइट। सो ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, राज वॉज बीटन अप बाय मोहन फॉर नो रीजन, राइट। राज वॉज बीटन अप बाय मोहन, प्रिसाइसली ये हमारा जो काम का पोर्शन है वो इतना है, सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। यहाँ पर मार कौन रहा है? मोहन, सो डूअर इज मोहन, ठीक है। राज वॉज बीटन अप मतलब मारा उसको, राज को मारा। ही सेट ऑन द ग्राउंड, ये तो हम कर चुके हैं पहले भी। ही फेल द ट्री विथ एन एक्स, ठीक है। एक्स मतलब कुल्हाड़ा, जिससे ये पेड़ वगैरह काटे जाते हैं उसको हम एक्स बोलते हैं। एन एपिडेमिक ब्रोक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है कोई भी चीज एकदम से फैल जाना, ठीक है। ब्रेक आउट तेजी से एकदम से फैल जाना। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? जैसे आप कह सकते हो, हिंदी में हम उसको महामारी बोलते हैं, जैसे कभी प्लेग फैल जाता है एकदम से, तो पूरी की पूरी सिटी के जो लोग हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं, इससे उनको बीमारी लग जाती है। या फिर जैसे कई बार ऐसा होता है कि सिटीज में जो फ्लड आता है उसके बाद में, जब बाढ़ जाने के बाद में एकदम से काफी सारी बीमारियां फैल जाती, तो उनको हम एपिडेमिक बोलते हैं, मतलब काफी सारे लोग जो है वो इसके शिकार हो जाते हैं। हिंदी में इसको महामारी बोलते हैं। सो एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द टाउन लास्ट ईयर, एकदम से बहुत तेजी से कोई चीज फैल जाना, दैट इज ब्रेकआउट, ठीक है। सो अगर ये भी आपको नहीं मालूम है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। आई कॉल्ड, यहां पर लगेगा आउट, आई कॉल्ड आउट हर फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस। फ्रेंड्स, call out means to order or request to assemble or arrive somewhere, राइट। मतलब कि मैंने उसको बहुत दूर से बुलाया, उसको रिक्वेस्ट किया या उसको ऑर्डर किया, डिपेंड्स रिलेशन कैसा है उसके हिसाब से, ऑर्डर या रिक्वेस्ट किया कि इस जगह पर आ जाओ, राइट। सो आई कॉल्ड आउट हर फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस। सो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉल आउट का क्या मतलब होता है। ऐसे काफी सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, कॉल ऑन, कॉल ऑफ, कॉल आउट, वो हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए। आई कॉल्ड आउट, कॉल आउट मीन्स टू ऑर्डर और रिक्वेस्ट टू असेंबल और अराइव समवेयर, कहीं पर आने के लिए रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना, किसी एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर। ही फिनिश द वर्क इन 4 hours, उसने 4 घंटे में अपना काम खत्म कर दिया, ठीक है। महेश इज नाउ रिड ऑफ, रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, सब मुश्किलों से, ट्रबल्स मतलब सारी मुश्किलों से उसने अब छुटकारा पा लिया है, राइट। सो उसके लिए हम रिड ऑफ ही यूज करते हैं, गेट रिड ऑफ, दैट मीन्स सब मुश्किलों से छुटकारा पाना। सो रिड ऑफ, महेश इज नाउ रिड ऑफ ऑल हिज ट्रबल्स, ओके। देन ही सेट मी, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था, बाजू में बैठने को हम बोलते हैं, या तो हम बिसाइड यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं, विद यूज करते हैं, राइट। सो ही सेट बिसाइड मी, वो मेरे बाजू में बैठा था या बैठ गया, ओके। ही एग्रीड माय प्लान,
So he agreed to my plan. See, there are two combinations, agree to and agree with. Now agree with, that means you agree with someone or you agree with what they say. जैसे I agree with I agree with maybe राम. So इसका मतलब क्या हुआ कि राम ने जो कहा है मैं उसको मान रही हूँ. एग्री मतलब उसको मान लेना, उसके लिए हाँ भर देना या उसके लिए सहमति दे देना. राइट. सो एग्री विथ, आई एग्री विथ राम. ओके. और he agreed with my idea. Okay, so that is agree with. Now what is agree to? If you agree to a suggestion or proposal, that means you say that you will allow it to happen. मतलब अगर तुम किसी भी सजेशन को या प्रपोजल को के लिए हाँ भर रहे हो, ये that is agree to. और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं. जैसे he agreed to lend me his car. He agreed to lend me his car. उसने अपनी कार मुझे देने के लिए हाँ कर दिया. ओके. और वी कैन से रमा finally agreed to come to the party. ओके. रमा ने फाइनली पार्टी में आने के लिए हाँ भर दी. राइट. सो एग्री विथ idea, agree with person and agree to suggestions and proposals. So he agreed to my plan. I hope you are clear. The cat ran the mouse. जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे भागी उसको पकड़ने के लिए. So उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? The cat ran after. Run after means chase. किसी का भी पीछा करना. राइट. सो डेफिनेटली चूहा है तो बिल्ली उसके पीछे ही भागी होगी. सो द कैट रेन आफ्टर द माउस. और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम. जैसे द पुलिस रेन आफ्टर द थीफ. ओके. जिसने जो सामान चुराया था उस चोर के पीछे पुलिस भागी. सो द पुलिस रेन आफ्टर द थीफ. जो रन आफ्टर है हम एक और केस में भी यूज करते हैं. जैसे कोई लड़की है या कोई लड़का है, वो किसी लड़की है तो वो लड़के के जैसे पीछे पड़ी है, मतलब उसका अटेंशन लेने के लिए या मतलब रोमांटिकली इन्वॉल्व होने के लिए, तो भी हम रन आफ्टर यूज करते हैं. जैसे रमेश फाइनली टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर सीमा. ठीक है. जैसे रमेश सीमा के साथ में इन्वॉल्व होना चाह रहा था, रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाह रहा था, बट फाइनली वो थक गया. बट सीमा ने उसकी बात जो है या उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया. राइट. सो रन आफ्टर मतलब किसी का पीछा करना. दोनों सेंस में पीछा करना ही है, लेकिन यहाँ पर हम कोर्टशिप के लिए भी यूज कर सकते हैं उसको, और लिटरली किसी के पीछे मूवमेंट के लिए भी रन आफ्टर जो है वो यूज कर सकते हैं. राइट. ओके. देन ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर. राइट. डाई के साथ कोई भी किसी बीमारी से मर रहा है तो हम उसके लिए डाई ऑफ यूज करते हैं. सो ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर. ही फेल ऑफ द बेड. एक्चुअली फॉल ऑफ का मतलब होता है किसी भी, यहाँ पर जो हम यूसेज समझे दैट इज किसी भी ऊंची जगह से जाने अनजाने नीचे गिर जाना. राइट. चाहे वो पलंग हो, चाहे छत हो, या किसी भी हायर लेवल जगह से नीचे पे गिर जाना, दैट इज फॉल ऑफ. सो ही फेल ऑफ द बेड. वो मतलब हो सकता है नींद में हो तो नीचे गिर गया हो बाय मिस्टेक. सो ही फेल ऑफ द बेड. सो इसका मतलब किसी भी ऊंची जगह से नीचे गिर जाना. या फिर कह सकते हो कि बैलेंस खो जाता है उसकी वजह से भी जो नीचे गिर जाते हैं. सो दैट इज फॉल ऑफ.
दे वर वॉकिंग द रोड। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है कि वो रोड पर चल रहे हैं या रोड के बाजू में चल रहे हैं। जैसे ये रोड है, अगर इसके ऊपर चल रहे हैं तो वॉकिंग ऑन द रोड, और अगर इसके बाजू में चल रहे हैं, इसके सहारे सहारे चल रहे हैं या पैरेलल में चल रहे हैं तो अलोंग द रोड। दोनों एग्जाम्पल्स मैंने डिटेल में डिस्कस किए थे बेसिक सेशंस में, तो आपको याद होगा। दे वर वॉकिंग ऑन द रोड भी करेक्ट है, दे वर वॉकिंग अलोंग द रोड भी करेक्ट है। ऑन द रोड मतलब रोड के ऊपर चल रहे हैं, अलोंग द रोड मतलब रोड के पैरेलल में चल रहे हैं। ठीक है। देन ही रश्ड द पाथवे, ही रश्ड इनटू द पाथवे, बाहर से अंदर एंट्री लेना, सो ही रश्ड इनटू द पाथवे। ओके। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई डिजायर, अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे हिसाब से। बहुत जनरल भी हम यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू कौन चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, ऐसे हम काफी बार यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू, जैसे मेरे हिसाब से। ओके, वी डिड इट फॉर यू, दैट्स प्रिटी सिंपल। देन अनिल गोज टू ऑफिस बाय कार, ये भी बहुत सिंपल है। लुक एट द पिक्चर, किसी भी चीज की तरफ देखना। लुक के साथ हम हमेशा प्रिपोजिशन जो है एट यूज करते देखने के। लुक एट मी, राइट, लुक एट हर, लुक एट मी, लुक एट द पिक्चर, मतलब मेरे को देखो, उसको देखो, पिक्चर की तरफ देखो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। ही रेन द रूम एंड सेट, ओके, सो वो रूम के अंदर गई, मतलब कहीं बाहर से अंदर गई, सो वी कैन से ही रैन इनटू द रूम एंड सेट हिज फादर, मतलब उसके पिताजी के बाजू में बैठ गई। हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर अप्रोप्रिएट वही लग रहा है। सो ही एंड सेट बिसाइड हिज फादर, बिसाइड या बिसाइड्स, बिसाइड्स गलत है, बिसाइड आएगा यहाँ पर। बिसाइड मतलब उनके बाजू में बैठ गई। सो वो कहीं बाहर से रूम में एंटर हुई और अपने पापा के बाजू में बैठ गई, राइट, या बैठ गया, आई एम सॉरी। सो ही ran into the room and sat beside his father. Okay. Okay, next is morning walk is beneficial to health. ठीक है। हेल्थ के केस में बेनिफिशियल के साथ में हम टू यूज करेंगे। मॉर्निंग वॉक इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। ओके, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, सो दैट्स तो वेरी सिंपल। I find no exception to this rule of grammar. Exception का मतलब जैसे हिंदी में हम जिसको अपवाद बोलते हैं, राइट। एक्सेप्शन मतलब जितने भी कोई सेट रूल्स हैं उसमें से कुछ अलग होना, राइट। सो सपोज बहुत सारे ग्रामर के बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो इस पर्टिकुलर रूल के लिए कोई भी अपवाद नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी केस नहीं है जहां पर ये जो रूल है वो नहीं लगता। जैसे अगर मैं कहूं कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस यूज करते, राइट, जैसे ही गोस, राइट, या ही वॉक्स। तो ये एक रूल है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप जो वर्ब है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस यूज करते हैं ना। अभी इस रूल का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इस रूल का कोई भी अपवाद नहीं है, या कहने का मतलब है ऐसा कोई भी केस नहीं है जब आपको इस रूल को फॉलो नहीं करना, मतलब ये रूल हमेशा ही फॉलो होना है, राइट। सो आई फाइंड नो एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ ग्रामर। ठीक है। सो इसके साथ में हम टू यूज करते हैं। ओके। She has a great passion for natural beauty, right? For natural beauty. Natural beauty that means प्राकृतिक सुंदर। पैशन का मतलब होता है कि मतलब किसी से बहुत ज्यादा आपको जुड़ाव है, ऐसा आप कह सकते हो। जैसे मुझे मैथमेटिक्स के लिए पैशन है, या किसी को घूमने का पैशन होता है, किसी को किस चीज का, तो मतलब उससे बहुत ज्यादा एक जुड़ाव होता है, अटैचमेंट होता है, दैट इज पैशन। ओके, सो शी हैज अ ग्रेट पैशन फॉर नेचुरल ब्यूटी। आई होप यू आर गेटिंग इट। देन यू आर वेरी मच वीक इन मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर है, सो इन मैथमेटिक्स। ओके, देन वी हैव
Suitable reward is an important incentive to hard work, right? Incentive to hard work. इंसेंटिव हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एक बोनस जैसा आप बोल सकते हो, या कोई जैसे सेल्समैन है तो वो जितनी सेल करता है उसके कुछ प्रपोर्शन में या उसके कुछ पार्ट उसको इंसेंटिव मिलता है। मतलब सपोज उसने कंपनी ने डिसाइड किया है कि 100 रुपए की सेल होगी तो तुम्हें 2 रुपए इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो अगर उसने 1000 रुपए का सेल किया तो उसको 20 रुपीज का इंसेंटिव मिला, राइट। दैट इज, आप उसको बोनस भी कह सकते हो या फिर मतलब मॉनिटरी रिवार्ड भी एक कह सकते हो। सो दैट इज इंसेंटिव। सो सुटेबल रिवार्ड इज एन इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, राइट। अगर कोई हार्ड वर्क करता है तो उसको एक अच्छा सा रिवार्ड मिलना चाहिए, मतलब उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब वो कई बार रिवार्ड जो होता है एप्रिसिएशन भी होता है, कई बार मॉनिटरी भी होता है। मतलब कि आपकी तारीफ कर दी वो भी एक रिवार्ड है, और आपको कुछ उसके अगेंस्ट में पैसा दिया वो भी एक रिवार्ड है, ठीक है। अगर आपने कुछ जैसे कंपनी में आप काम करते हैं, आपने कंपनी का पैसा बचाया है तो कंपनी आपको पब्लिकली अप्रिशिएट भी कर सकती है, दैट इज ऑल्सो एन रिवार्ड। और कंपनी आपको एन एक्स्ट्रा अमाउंट भी दे सकती है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए जो आपने अचीव किया है, that is also a reward. So suitable reward is an important incentive to hard work. Then we have I am sick of the whole episode. sick के साथ में ऑफ यूज करते हैं। यहाँ पे सिक ऑफ का जो मतलब है दैट इज परेशान हो गया हूँ, फेड अप हो गया हूँ। मतलब कि आप कह सकते हैं बोर हो गया है या मतलब कुछ भी, कि अब इससे ज्यादा इस चीज को और नहीं झेल सकते, राइट। जैसे आई एम सिक ऑफ यू, मतलब अब तुम मेरे आजू बाजू में मत रहो, तुम्हारी शक्ल देखना भी मुझे पसंद नहीं है, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो आई एम सिक ऑफ द होल एपिसोड। ही इंसिस्टेड, इंसिस्ट के साथ पे हम ऑन यूज करते कि उसने इस पर जोर दिया। इंसिस्ट मतलब जोर दिया। सो ही इंसिस्टेड ऑन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द ऑफिसर, उसने ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए या कंप्लेन करने के लिए जोर दिया। इंसिस्ट मतलब जोर देना, और इंसिस्ट के साथ हम प्रिपोजिशन ऑन यूज करते हैं। सो ही इंसिस्टेड ऑन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द ऑफिसर। ओके, देन you are to conform to the rules of the institute. कंफर्म का मतलब होता है कोई भी जो जैसे इंस्टीट्यूट ने जो भी रूल्स रेस्ट्रिक्शंस या सेट किए हैं किसी भी कोई डिसिप्लिन में बनाए रखने के लिए, तो उसके लिए हम कंफर्म यूज करते हैं। सो यू आर टू कंफर्म टू द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो मैं इंस्टीट्यूट के जो रूल्स हैं जो सब कुछ रेस्ट्रिक्शंस है वो सब तुम्हें फॉलो करने ही है, राइट। सो यू आर टू कंफर्म टू द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो आप कंफर्म का मीनिंग भी ध्यान रख लीजिए, और इसके साथ हम टू यूज करते हैं रूल्स की जब हम बात करते हैं या रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। सो यू आर टू कंफर्म टू द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। ओके, देन ओके, योर व्यूज डोंट अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है मतलब एग्रीमेंट या आप हारमोनी कह सकते हो। सो मतलब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आपके व्यूज नहीं है, यहाँ पर कहने का मतलब योर व्यूज, जो मतलब आपके जो व्यूज है, आपका जो नजरिया है वो मेरे से अलग है, राइट। सो यहाँ पर हम अकॉर्ड के साथ में विद यूज करते हैं, राइट। योर व्यूज डोंट अकॉर्ड विथ माइन, आपके जो व्यूज है वो मेरे व्यूज से अलग हैं, राइट। सो और भी एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे यू हैव टू एक्ट इन अकॉर्ड विद द कंपनी पॉलिसीज, राइट। यू हैव टू एक्ट अकॉर्ड इन अकॉर्ड विथ कंपनी पॉलिसीज। ठीक है, और भी हम कह सकते हैं अकॉर्ड को हम सेटलमेंट के लिए भी यूज करते हैं। सेटलमेंट जैसे कि
मे बी दो नेबर्स है, किसी चीज पे झगड़ा हो गया या कोई जमीन को लेकर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, राइट। सो हम कह सकते हैं कि द स्ट्राइकर्स एंड द ऑनर्स रीच्ड एन अकॉर्ड, या फिर हम कह सकते हैं राम एंड श्याम रीच्ड एन अकॉर्ड, किसी भी एक पॉइंट पर पहुंच गए या सेटलमेंट पर पहुंच गए, ठीक है। सो योर व्यूज डोंट अकॉर्ड विथ माइंड, मतलब कि आपके व्यूज मेरे व्यूज से अलग हैं, ओके। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी नोबल फैमिली, वो बहुत अच्छे परिवार से आई है। उसके बाद में हिज पाथ इज बीसेट विथ मैनी डिफिकल्टीज, मतलब सब तरफ से वो जो है वो सब तरफ से जो है वो परेशानियों में गिरा हुआ है, राइट। सो हिज पाथ इज बी सेट विथ मैनी डिफिकल्टीज। और भी हम इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसको सब तरफ से परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, या और एग्जाम्पल्स भी हमने कह सकते हैं कि सपोज प्लीज डू नॉट बी सेट देम विथ प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम, राइट। उनको और तकलीफ पे तकलीफ मत दो प्लीज, राइट। प्लीज डू नॉट बी सेट देम विथ प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम। और फिर उसके सिवाय हम कह सकते हैं दे बी सेट अस विथ रिक्वेस्ट फॉर मनी, उन्होंने मतलब हमसे पैसे मांगे, बहुत रिक्वेस्ट करी और पैसे मांगे। इसका यूज हम स्टड के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई गोल्ड रिंग है वो पूरी हीरो से गड़ी हुई है, राइट। तो उसके लिए भी हम ये जो वर्ड है बी सेट वो यूज कर सकते, जैसे अ गोल्ड रिंग बी सेट विथ स्मॉल डायमंड्स या डायमंड्स, ठीक है। मतलब बहुत सारे हीरे उसमें जड़े हुए हैं, सो ऐसी एक गोल्ड रिंग, ओके। सो बी सेट का मतलब अगर आपको नहीं मालूम है तो लिख लीजिए, और इसके साथ हम विद यूज करते हैं, किस किस तरह से यूज करते हैं वो सब एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। देन यू आर एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, एडिक्शन किसी भी चीज के साथ में मतलब उसके पीछे क्रेजी रहना, दैट इज एडिक्शन। बहुत कॉमन वर्ड है, आपने काफी बारी सुना होगा, कोई ड्रग एडिक्ट होता है, मतलब वो ड्रग के पीछे उसकी लत लग जाती है, कहने का मतलब है जैसे किसी को जुआ खेलने की लत होती है, किसी को चाय कॉफी किसी भी चीज की जो भी लत लग जाए ना, दैट इज एडिक्शन। तो उसके लिए हम एडिक्ट के साथ में टू यूज करते, राइट। यू आर एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, तो आपको जुआ खेलने की जो है वो लत लग गई है, ओके। योर स्कीम इज एडवर्स टू माई करियर, राइट। एडवर्स के साथ में टू यूज करेंगे, योर स्कीम इज एडवर्स टू माई करियर। देन वी हैव द कोर्ट हैज रिस्टोर्ड द प्रॉपर्टी टू इट्स ट्रू ऑनर, जो उसका जो वास्तविक मालिक था, कोर्ट ने प्रॉपर्टी जो है उसको दे दी, राइट। सो टू इट्स ट्रू ऑनर, किसको दे दी, तो उसके ऑनर को दे दी, तो टू इट्स ट्रू ऑनर, राइट। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप सेशन को पॉज करिए, जितने भी सेंटेंसेस हमने किए उनको 2 से 3 बारी रीड करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ में क्या प्रीपोजिशन आएगा वो मतलब अलग अलग प्रीपोजिशन का मतलब अलग अलग होता है, राइट। को टू आएगा तो कुछ अलग बन सकता है, फ्रॉम आएगा तो कुछ अलग बन सकता है, विद आएगा तो कुछ अलग बन सकता है। सो जैसे एग्री का हमने देखा था, एग्री टू का मतलब अलग है, एग्री विद उसका मतलब अलग है, दोनों अलग अलग केसेस में यूज होते हैं। वैसे फ्रेजल वर्ब के सेशन में ये आप सब समझ लेंगे, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा आप रीड करेंगे इनका जो यूसेज है वो दिमाग में बैठता जाएगा, दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो सेशन पॉज करके 2 से 3 बार सब सेंटेंसेस पढ़िए रेगुलर इंटरवल पर, आफ्टर अ वीक और 10 डेज एक बार दोबारा करिए, जब तक कि चीजें दिमाग में अच्छे से बैठ ना जाए, ओके। वैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने ही वाले, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने का रीजन यही है कि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आप पढ़ सके, रीड कर सके, समझ सके, सुन सके, ठीक है।